हाँ जी सर, यहाँ पर सवाल में हम लोगों को ये दिया हुआ है कि यहाँ पर एक आपके पास रखा हुआ है तो डिस्क है, राइट। और वो डिस्क को हम लोगों ने बेसिकली फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पीड दिया है v, और स्पीड के ही सेंस में तो क्लॉकवाइज सेंस में ही ओमेगा दे दिया है, एंगुलर स्पीड दे दिया है तो v बाई आर है, राइट। और आपको दे रखा है कि सरफेस आपके पास तो सफिशिएंटली तो रफ इनफ है, तो आपके पास तो सफिशिएंटली तो रफ इनफ कहने का मतलब है कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बेसिकली तो ठीक ठाक है, ताकि आपका बेसिकली प्योर रोलिंग को मेंटेन वो मतलब कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स तो करा सके। तो शुरू में तो आपके पास v इज इक्वल टू ओमेगा आर है, तो अब बस ये देखना है कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अपने वैल्यू को ऐसे एडजस्ट करेगा ताकि v इज इक्वल टू ओमेगा आर तो है ही, और इसके साथ साथ a इज इक्वल टू अल्फा आर भी हो जाए, ताकि v इज इक्वल टू ओमेगा आर प्योर रोलिंग मेंटेन रहे। तो a इज इक्वल टू अल्फा आर का कंडीशन हमें खाली लाना है। तो हम लोग बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन मान लिए हैं कि वो आपके पास लग रहा है बेसिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और उसका मैग्नीट्यूड मान लिए हैं एफ एस। तो ए बराबर हमारे पास आ जाएगा एम डी साइन थीटा माइनस एफ और बाई एम, और अल्फा बराबर हमारे पास आ जाएगा तो टॉर्क बाई आई, तो एफ इंटू आर, और बाई हमारे पास आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू। तो ए इक्वल टू अल्फा आर लगाएंगे तो वहाँ से हमारे पास एफ निकल कर आ रहा है एम डी साइन थीटा बाई थ्री। एफ का वैल्यू तो पॉजिटिव आने का मतलब है कि हमने जो डायरेक्शन माना था स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का वो डायरेक्शन सही है, तो उस हिसाब से ए आपके पास आ जाएगा टू डी साइन थीटा बाई थ्री, और अल्फा अगर आप निकालिएगा तो अल्फा आपके पास आ जाएगा टू जी साइन थीटा, और बाई आ जाएगा आपके पास थ्री आर, क्योंकि ए इक्वल टू अल्फा आर है, प्योर रोलिंग ऑन दी मतलब कि स्टेशनरी ग्राउंड तो हो रहा है, तो ये भी कंडीशन मेंटेन होगा। तो ये सिंपल सा सवाल है जिसमें कि आपके पास बेसिकली ये जो एफ लग रहा है ये आपके पास कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है। तो एफ एस है आपके पास एम डी साइन थीटा बाई थ्री, और ए आ गया है आपके पास टू जी साइन थीटा बाई थ्री, और अल्फा आ गया है आपके पास टू जी साइन मतलब टू जी साइन थीटा बाई आपके पास आ गया है थ्री आर, ठीक है। तो इस बॉल का देखिएगा ना अगर आप, तो ए सी एम नीचे की तरफ है और अल्फा ऐसे है, तो मतलब तो v और ओमेगा दोनों साथ साथ तो घटते घटते एक पॉइंट आएगा जहाँ पर v भी जीरो होगा और आपका बेसिकली ओमेगा भी जीरो होगा, ठीक है सर। तो उस पॉइंट पर ये बॉल तो रुक जाएगा और फिर उसके बाद वो बॉल नीचे आना स्टार्ट करेगा। तो वही सारे कॉन्सेप्ट्स लगेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम ये वो सब आगे आने वाली वीडियोस में, और इस पर एडवांस सवाल भी हम लोग करेंगे, ठीक है। अभी रखते हैं, थैंक यू वेरी मच।